तो नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं एक कंपनी कवर करने जा रहा हूँ उसका नाम है ट्रेल। इसके Q3 के रिजल्ट्स और मैनेजमेंट की जो कॉल हुई है अभी, वो दोनों ही चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। तो ये बेसिकली कंपनी का पूरा नाम है ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड करके। तो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है। तो अगर अब मैं देखूँ कंपनी का 15,300 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 95 का प्राइस टू अर्निंग है। तो अगर मैं इसके तीनों क्वार्टर का टॉप लाइन ग्रोथ देखूं, वो लगभग 52% का रहा है। अभी Q3 के जो रिजल्ट्स आए उसमें इस कंपनी ने लगभग 51% की ग्रोथ दिखाई है टॉप लाइन में। और इसका जो टोटल सेल्स रहा है वो 559 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें से लगभग 475 करोड़ का इनका एक्सपेंडिचर रहा है। एक्सपेंडिचर में अगर मैं देखूं तो 71% जो एक्सपेंडिचर है वो इनका जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसकी वजह से है। तो कंपनी ओवरऑल अच्छे पेस से ग्रोथ कर रही है। अगर चाहे आप इसके Q3 का रिजल्ट्स देख लीजिए या पिछले 3 क्वार्टर के कंबाइंड रिजल्ट को देख लीजिए, इसकी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो 95% का है। तो शेयर और ये जो कंपनी है अभी काफ़ी ओवर वैल्यूड है। तो इस समय पे अगर जो डिसीजन है बाइंग का, वो मुझे नहीं लगता कि बेटर रहेगा। कभी जब ये कंपनी थोड़ा नीचे की तरफ आए तो शायद इसमें बाइंग वाली जो सिनेरियो है वो बन सकती है। अगर मैं मैनेजमेंट की कॉल को देखूं तो मैनेजमेंट की जो मेन हाईलाइट थी वो ये रही थी कि ये नियर टर्म्स में डेट फ्री होना चाहते हैं। जो भी इनके पास डेट है, अभी लगभग 200 करोड़ के करीब इनके पास डेट है, वो इसको जीरो करना चाहते हैं। दूसरा, मैनेजमेंट ने जो गाइडलाइन दी है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये लगभग 3500 करोड़ का टॉप लाइन ग्रोथ दिखाएंगे, रिवेन्यू करेंगे। तो अगर मैं इनके 3 क्वार्टर का टोटल देखूं तो वो लगभग निकल के आता है, आप इनको कंबाइंड करके देखेंगे तो लगभग जो निकल के टोटल आएगा वो 1343 करोड़ के करीब आएगा। और अगर जैसे कंपनी 52 या 51% के हिसाब से ग्रो कर रही है, मैं सेम पेस ऑफ ग्रोथ को मान के चलता हूँ कि Q4 में भी रहेगा। तो 50% को लास्ट वाले Q4 से मैं कंपेयर करूँ तो टोटल ओवरऑल जो एक्सपेक्टेड रिवेन्यू है इसका, वो लगभग 2100 करोड़ के करीब बैठता है। ओके, तो अभी मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि ये 3500 करोड़ का रिवेन्यू अगले फाइनेंशियल ईयर में दिखाएंगे। तो अगर मैं 2100 करोड़ को आपका जो है उस पिछले अगले फाइनेंशियल ईयर से माइनस करके इसकी जो मैं ग्रोथ निकालता हूँ, तो वो ग्रोथ लगभग निकल के आएगी 66% के करीब। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि Q4 में इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। लेकिन जिस हिसाब से इनके पास ऑर्डर बुक है 600 करोड़ से भी ऊपर का, उस हिसाब से जो पेस ऑफ ग्रोथ है मुझे लगता है वो यही रहने वाला है, 50 के आसपास ही रहने वाला है। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी ये कंपनी इसी स्पीड से ग्रो करने वाली है। तो बहुत ही फास्टिंग ग्रोइंग कंपनी है। इस कंपनी में अगर आपके फंडामेंटली देखोगे तो कुछ भी ख़राब नहीं है। और एक और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो मैं इस तरीके की ऑर्डर बुक साइज वाली कंपनियों में देखना चाहता हूँ वो है CFO अपॉन पैट। तो इसका जो CFO अपॉन पैट है वो 1 से ग्रेटर है, 1.56 का है। अगर मैं कुछ बड़ी कंपनियों के नाम लूँ जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो उसका मुझे CFO पैट 1.2 के करीब है। तो जनरली अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का बिजनेस मॉडल देखेंगे तो क्या है कि वो रॉ मटेरियल उधार में लेता है और एडवांस लेके बेचता है। तो उसका जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही शानदार है। तो इस तरीके से इस कंपनी का भी कि CFO अपन पैट बहुत बढ़िया है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी जो भी सेल्स कर रही है वो कैश में कन्वर्ट हो रही है, उधार इसके पास नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी जो बेचते जा रही है, जो 15% की ग्रोथ दिखा रही है, वो ऐसा नहीं है कि आप उसको उधार में बेच रही है। तो ये एक बढ़िया चीज़ है जिससे कंपनी को नियर टर्म या फ्यूचर में कोई कैश की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ इसके सामने ये है, देखो अभी अगर मैंने इसका रिटर्न ऑन इक्विटी निकालो तो इस वाले क्वार्टर का 9.83% के करीब आया है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। तो इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम यही है कि हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, लेकिन जिस पेस ऑफ स्पीड से ये ग्रो कर रहे हैं, इतनी लो रिटर्न ऑफ इक्विटी के साथ ग्रो करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। क्योंकि नियर टर्म में कंपनी को इस स्पीड को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं इसको कैश की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा अभी इन्होंने कहा था कि अभी इनका प्लान था QIP लाने का, लेकिन वो अभी एक्सटेंड कर दिया। नियर टर्म क्वार्टर में अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि ये QIP लेके आएंगे। या फिर कंपनी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो QIP लेके आना पड़ेगा या फिर मान लीजिए डेट लेना पड़ेगा। तो ये जो स्पीड है, जो ग्रोथ रेट है 50% की या 50% से जिससे ग्रो कर रहे हैं, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 20 होता, 30 के करीब होता, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन हो जाती। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी अगर मैं 10 साल का इसका देखूँ तो वही 4% या 5% है। हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर में कंपेयर टू द लास्ट ईयर
1% के करीब इनका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा है, लेकिन फिर भी 9% या ग्रेटर देन 8% बहुत ही लो है। तो अगर इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता है नियर टर्म फ्यूचर में, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी होगी। अभी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है इस कंपनी में। तो देखते हैं कि Q4 का कैसा रिजल्ट्स आता है। और भी कोई अपडेट इस कंपनी पे आएगा तो मैं उसे ज़रूर कवर करूँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, साइनिंग ऑफ, बाय।